नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आज की ये अंतिम क्लास है 75वीं क्लास। इसमें मुख्य रूप से 5 क्वेश्चन हम जुर्माने के कवर करेंगे। साथ ही साथ जितने भी जुर्माने हैं उन सभी को एक साथ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 75 क्लास कंप्लीट आपको इसका जो प्लेलिस्ट में अपडेट करके आपको उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जिन्होंने भी ईओआरओ का कोर्स ले रखा है उनको यहाँ पर पूरी अपडेटेड 600 जो ईओआरओ से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएगी उस कोर्स में, जिसमें आपको 600 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे व्याख्या सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 राजस्थान में कब से प्रभावी हुए हैं। तो यह नियम 11 नवंबर 2009 से राजस्थान में प्रभावी हुए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 राजस्थान में 11 नवंबर 2009 को राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और इसी दिन यह नियम प्रभावी भी हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा पर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें 2000 से लेकर 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यहाँ 2000 से लेकर 5000 रुपये का जुर्माना ये धारा 286 के अंतर्गत है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 286 जिसमें सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन जारी किसी भी सार्वजनिक नोटिस या आदेश की पालना करने में विफल रहता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि पर इसमें जुर्माना प्रत्येक विफलता के लिए 2000 से लेकर अधिकतम 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। और अपराध अगर जारी रहता है तो जुर्माना प्रत्येक दिन के लिए 50 से 100 रुपये तक का प्रावधान है। यानी अगर अपराध फिर भी जारी रहता है जुर्माना लगाने के बाद में भी, तो उसमें 50 रुपये से 100 रुपये तक का प्रत्येक दिन के लिए जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण ऐसा काम करता है जिससे वहां गुजरने वाले या पड़ोस में रहने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों के लिए खतरा पैदा हो तो ऐसी कंडीशन में जुर्माना कितना होता है। तो ऐसी कंडीशन में 100 से लेकर 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 266 के तहत जिसमें कोई क्षोभकारी खेल खेलना, जहाँ यदि कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण ऐसा काम जानबूझकर करता है जैसे पतंग उड़ाना, पटाखे जलाना या अग्नि गुब्बारे जलाना या छोड़ना, जिससे वहाँ से गुजरने वाले लोग या पड़ोस में रहने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों के लिए अगर खतरा पैदा हो तो ऐसी कंडीशन में 100 से 500 रुपये तक का जुर्माने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, बिना आवेदन किए निर्माण करने पर दोष सिद्धि होने पर दंडित किया जाता है। या दोस्तों, बिना आवेदन किए निर्माण करने पर अगर दोष सिद्धि पाई जाती है तो ऐसी कंडीशन में 1 से 3 माह का साधारण कारावास और इसमें 20,000 से लेकर 50,000 रुपये का जुर्माना, यानी कि इसमें दोनों ही लागू है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 में उपधारा 9 के अंतर्गत यदि आवेदन प्रस्तुत किए बिना कोई व्यक्ति किसी प्रकार का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रारंभ करता है तो सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने पर कम से कम 1 माह और अधिकतम 3 माह का साधारण कारावास इसमें रहता है। इसके अलावा 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक के जुर्माने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इस दोनों से भी इसमें दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड एवं जुर्माना है। तो ऐसी कंडीशन में 5,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 167 के अनुसार कोई व्यक्ति ऐसा कोई विकास प्रारंभ करता है जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना किया जाता हो या मंजूर की गई योजना के अनुसार नहीं हो तो दोष सिद्धि पर 5,000 रुपये का जुर्माना एवं दोष जारी रहने पर प्रत्येक दिवस के लिए इसमें 100 रुपये से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना
कितनी राशि तक बढ़ाया जा सकता है, तो ये 5,000 रुपये तक का जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 65 के अनुसार यदि किसी नगरपालिका अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा इस प्रकार का दोष किया जाता है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माने तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए इसमें दायी भी हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सभी जुर्माने की। एक साथ आपको सभी जुर्माने के बारे में बताएंगे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड। तो सभी जुर्माने जो EORO से रिलेटेड है वो एक साथ आपके लिए जो PDF तैयार की गई है। इसके अलावा EORO स्पेशल राजस्थान वार्षिकांक का जो हमारा कोर्स है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको 600 से ज़्यादा क्वेश्चन जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक यानी पिछले एक साल का राजस्थान करंट अफेयर्स, इसके अलावा व्याख्या सहित मिलेगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड 600 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। योजनाएं, नीतियाँ, आयोग, बजट, आर्थिक समीक्षा, मंत्रिमंडल, इसके अलावा EORO की जो शहरी क्षेत्रों की 8 योजनाएं हैं वो भी अपडेटेड नवीनतम आंकड़ों के साथ इस कोर्स में आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से संबंधित सभी जुर्माने तथा कारावास एक ही स्थान पर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। सबसे पहले धारा की अगर बात करें तो इस साइड धारा लिखी है, फिर प्रकरण है, फिर जुर्माने और कारावास। यानी धारा 15 के तहत निर्वाचक नामावली में अगर मिथ्या घोषणा की जाती है तो इसमें 2,000 से 5,000 रुपये जुर्माना या 1 वर्ष का इसमें कारावास या दोनों हो सकती है। धारा 20 इसमें निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो जुर्माना 1,000 से 2,000 रुपये, कारावास 3 माह से 2 वर्ष या दोनों इसमें हो सकते हैं। धारा 23 इसमें यानों, ध्वनि विस्तारकों, पोस्टर, बैनर आदि के उपयोग को प्रतिबंध करना, इसमें जुर्माना है वो 5,000 तक है और आदेश दिनांक से 6 वर्ष तक के निर्वाचन पर इसमें प्रतिबंध भी है। इसके अलावा धारा 28 इसमें निर्वाचन में मिथ्या सूचना देना या कुछ जानकारी छुपाना वोटिंग में, तो इसमें 6 माह तक का जुर्माना या कारावास या दोनों हो सकते हैं। फिर धारा 65 इसमें नगरपालिका से संबंधित संविदा आदि में हित रखने वाला कर्मचारी, अधिकारी या सदस्य, तो इसमें धारा 65 के तहत जुर्माना इसमें 5,000 रुपये तक होगा। धारा 126(2) दायित्व को अनिवार्य रूप से प्रकट करना, तो इसमें जुर्माना 1,000 रुपये तक है। धारा 167(1) इसमें अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग करना, तो इसमें जुर्माना 5,000 तक, और अगर फिर भी ये दोष जारी रहता है तो इसमें 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माने का प्रावधान है। बिना अनुज्ञा के किसी योजना के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमि या भवन को रखना, 167(2) इसमें जुर्माना 2,000 तक और अपराध जारी रहने पर 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना। 168(6) अप्राधिकृत विकास को हटाने की शक्ति का अगर उल्लंघन किया जाता है तो इसमें जुर्माना 5,000 तक और अपराध जारी रहने पर 200 रुपये प्रतिदिन। 169(2) इसमें किसी व्यक्ति द्वारा नोटिस की तामील हो जाने के बाद किसी भूमि पर विकास को जारी रखता है तो ऐसी कंडीशन पर जुर्माना 5,000 तक और अपराध जारी रहने पर 500 रुपये प्रतिदिन। 169(4) अप्राधिकृत विकास को जारी रखता है तो ऐसे कंडीशन पर जुर्माना 5,000 रुपये और अपराध जारी रहने पर 200 रुपये प्रतिदिन। 171(5) धारा में नोटिस के पश्चात भूमि का विकास अगर जारी रहता है तो इसमें जुर्माना होता है 5,000 रुपये तक और अपराध जारी रहने पर 200 रुपये प्रतिदिन। तो मोस्टली 200 रुपये प्रतिदिन और 5,000 जुर्माना। तो 183 धारा में सार्वजनिक मांग की नियमित लाइन का उल्लंघन करना, तो इसमें 2,000 से लेकर 5,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। फिर धारा 189 इसमें मार्ग में बिना अनुज्ञा के सामग्री जमा करना या कोई मार्ग में गड्ढा खोदना, तो इसमें जुर्माना है वो किसी भी व्यक्ति पर 1,000 से 2,000 रुपये तक लग सकता है और अपराध जारी रहने पर 50 से 100 रुपये प्रतिदिन इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। फिर 194(9) के तहत 15 मीटर से अधिक ऊंचाई की अनुमति का उल्लंघन या अधिभोग्य प्रमाण पत्र बिना भवन का अगर उपयोग करता है तो इसमें 30,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है और अपराध जारी रहने पर 500 रुपये प्रतिदिन। फिर 194(10) बिना आवेदन के निर्माण या पुनर्निर्माण या निर्माण का प्रारंभ करना या परिवर्तन करना, इसमें 20 से 50,000 रुपये तक जुर्माना और कारावास 1 माह से 3 माह तक या फिर दोनों। फिर न्यायालय द्वारा कुएं या बोरिंग के निर्माण या विस्तार करने में दोष सिद्धि पाए जाने पर जुर्माना 20 से 50,000, कारावास 1 माह से 3 माह दोनों। किसी मंजूर योजना के उल्लंघन या तय शर्तों तथा निर्बंधन पर अतिक्रमण पर इसमें 10,000 से 20,000 रुपये जुर्माना या 15 से 45 दिवस का कारावास या दोनों।
फिर नियमों के असंगत कार्य करने पर वास्तुविद या अभियंता का नाम काली सूची में रख दिया जाने पर रजिस्ट्रीकरण रद्द करने पर जो जुर्माना 5 से 10,000 रुपये लगाया जाता है और कारावास इसमें 1 माह से 2 माह तक का कारावास या दोनों हो सकते हैं। फिर आवेदन के निपटारे या नोटिस कालावधि के जानबूझकर उपेक्षा के लिए सशक्त अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अभिलेख रखने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तरदायी होना, तो इसमें जुर्माना 5,000 से 10,000 तक और कारावास 1 माह का साधारण। 194 क राज्य सरकार द्वारा कतिपय क्षेत्रों में बिना अनुज्ञा समनिर्माण प्रतिषिद्धि करना, इसमें जुर्माना है वो 20,000 रुपये तक लगाया जा सकता है। 196 धारा में अनुज्ञा और समनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना, तो इसमें 50,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। 197 में मरम्मत करते समय होर्डिंग लगाए जाने का उल्लंघन करना, तो 1,000 से 2,000 रुपये तक जुर्माना और अपराध जारी रहता है तो 50 से 100 रुपये प्रतिदिन। फिर भवन निर्माण या पुनर्निर्माण पर जल एवं मल निकासी की समुचित व्यवस्था करवाना, तो धारा 202 इसमें जुर्माना 2 से 5,000 रुपये तक का अगर उल्लंघन करता है। 208 में सार्वजनिक प्रयोग के भवन, पाठशाला, कारखाना, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि स्थानों पर शौचालय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और पानी की जो निकासी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जुर्माना 2 से 5,000 रुपये तक और कारावास 1 माह से 2 माह तक। 209 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, होटल, सिनेमा हॉल, विश्राम गृह, सामुदायिक केंद्र में शौचालय, मूत्रालय की समुचित व्यवस्था करना, तो ये है। इसमें अगर जुर्माना अगर उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना इसमें 10 से 20,000 रुपये तक है। 212 अनाधिकृत रूप से नाली, शौचालय आदि का निर्माण करता है तो इसमें जुर्माना 1,000 से 2,000 तक। धारा 213 इसमें नगरपालिका नालियों इत्यादियों का अतिक्रमण करना, अगर अतिक्रमण कोई करता है तो इसमें 1,000 रुपये तक जुर्माना है। 236 कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा अनिवार्य है, अगर इसमें उल्लंघन पाया जाता है तो इसमें जुर्माने का जो प्रावधान है वो 5,000 से 10,000 है और अपराध जारी रहने पर 50 से 100 रुपये प्रतिदिन। फिर 237 इसमें वर्षा जल का ग्रहण और उसका जो निकास है वो सुनिश्चित करना, तो इसमें 1,000 से 2,000 रुपये तक जुर्माना है अगर उल्लंघन करता है। 238 धारा इसमें पार्किंग स्थान संबंधी प्रावधान, इसमें जुर्माने का प्रावधान है 25,000 से 1,00,000 रुपये या कारावास 7 दिवस तक या फिर दोनों हो सकते हैं। परिसर में वर्षा जल की संरक्षण की व्यवस्था करना, अगर व्यवस्था नहीं की जाती है तो 25,000 रुपये तक का जुर्माना या कारावास 7 दिवस तक या फिर दोनों हो सकते हैं। फिर धारा 240 इसमें मार्गों का नाम रखना या भवनों का संख्यांकन करना, अगर नहीं होता है तो 1,000 से 2,000 रुपये तक जुर्माना। 241 अनुज्ञा बिना सार्वजनिक स्थानों पर कोई मूर्ति नहीं लगाया जाना, मूर्ति अगर फिर भी लगाता है तो जुर्माना 25,000 से 50,000 रुपये और कारावास इसमें 2 माह से 6 माह तक। 244 इसमें नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक मार्ग की पटरी, गटर, दिशा सूचक, पाइपलाइन इत्यादि हटाया जाना या अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचाता तो इसमें जुर्माना है वो 2,000 से 5,000 रुपये तक है। 244(2) उक्त नुकसान पहुंचाने के बाद नोटिस जारी होने के पश्चात भी नगरपालिका के अनुसार ठीक करने में अगर विफल रहता है तो इसमें 1,000 से 2,000 रुपये तक जुर्माना। 245 सार्वजनिक भूमि या नगरपालिका भूमि पर किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण करना, तो ऐसे में जो दोषी पाया जाता है तो जुर्माना 30 से 50,000 तक और कारावास 3 माह से 3 वर्ष तक हो सकता है। 245(2) इसमें सार्वजनिक भूमि पर नालियों का अतिक्रमण, तो इसमें 30,000 रुपये तक जुर्माना या फिर 1 माह का कारावास या फिर दोनों हो सकते हैं। फिर अप्राधिकृत रूप से किसी भूमि या स्थान से मिट्टी या अन्य सामग्री को हटाना, तो 245(4) इसमें दोषी पाए जाने पर जुर्माना 30,000 से 50,000 तक और कारावास 2 माह से 6 माह तक। 245(18) इसमें किसी नगर अतिक्रमण को हटाने की शक्ति प्राप्त होने पर भी नगरपालिका कर्मचारी या अधिकारी द्वारा अतिक्रमण करना या करने में सहायता करता है तो ऐसे में जुर्माना 30,000 रुपये तक या फिर कारावास या 3 माह से लेकर 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। 251 बिना अनुज्ञा के डेयरी संचालन करता है तो इसमें 5,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना और अपराध जारी रहने पर 50 रुपये प्रतिदिन। 254 सार्वजनिक मार्ग, स्थान या यानों के लिए बाधा उत्पन्न करता है या यानों का या जानवरों का ठहराया जाना, तो इसमें 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना और अपराध जारी रहने पर 50 से 100 रुपये प्रतिदिन। 258 इसमें नगरपालिका की सीमाओं में प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों का उत्पादन करना या विक्रय करना, तो इसमें 100 से 1,000 रुपये तक का जुर्माना या 3 माह तक का कारावास या फिर दोनों या अपराध जारी रहने पर 50 रुपये प्रतिदिन। फिर सीवरेज कनेक्शन ना लेकर मल इत्यादि को खुले में बहाना, तो इसमें 5,000 रुपये का जो न्यूनतम जुर्माना लगाया जाता है।
धारा 260 किसी व्यक्ति द्वारा अपने भवन को गंदी हालत में रखना, तो इसमें जुर्माना 1000 से 2000 रुपये तक और अपराध जारी रहता है तो 50 से 100 रुपये प्रतिदिन। 262 इसमें नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र के जल स्रोत को गंदा करना, तो इसमें जुर्माना 1000 से 2000 रुपये तक होता है। फिर बिना अनुज्ञा के दुर्गंधपूर्ण खाद का प्रयोग करना, धारा 265 इसमें 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना। धारा 266 खतरनाक पटाखे अग्नि गुब्बारों को छोड़ना, इसमें 100 से 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। 267 इसमें सार्वजनिक मार्ग स्थान या मलमूत्र विसर्जन करना, जो विज्ञापन नोटिस का प्रदर्शन, अपशिष्ट पदार्थ का बहाव करना, समाधि या स्मारक बनाना या जानवर को खुला छोड़ना या शौच करवाना, तो इसमें 1000 से लेकर 2000 रुपये तक जुर्माना। 268 नगरपालिका सीमा में धुएं को छोड़ना, तो इसमें 1000 से 2000 रुपये तक जुर्माना। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 2000 से 5000 रुपये तक जुर्माना। 269 बिना अनुज्ञा स्लटर जो हाउस इत्यादि बनाना, तो इसमें 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना और अपराध जारी रहने पर 50 से 100 रुपये प्रतिदिन। फिर 270 बाजारों या बुच्चड़ खानों को खोलना या बंद करना या किराए पर देने से जो संबंधित उल्लंघन करना, तो 1000 से 2000 रुपये जुर्माना। 273 खतरनाक रोगों को रोकने के लिए विनिर्दिष्ट जो निर्देशों का उल्लंघन करना, तो इसमें जुर्माना 2000 से 5000 तक। 276 बिना अनुज्ञा के कब्रिस्तान शमशान इत्यादि बनाना, तो इसमें 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना। धारा 277 शवों को ले जाने में निर्धारित विनियमन का उल्लंघन, तो इसमें जुर्माना 1000 से 2000 रुपये तक का होता है। 278 इसमें बिना अनुज्ञा के शमशान भूमि पर ईंधन की दुकान इत्यादि खोलना, तो इसमें अगर दोषी पाया जाता तो 1000 से 2000 रुपये जुर्माना। फिर दोस्तों नेक्स्ट है नगर पालिका क्षेत्र में मृत पशुओं को हटाने में उल्लंघन करता है, तो इसमें 280 के तहत जुर्माना 1000 से 2000 रुपये तक। 281 में कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित कार्यों को करना, तो इसमें 1000 से 2000 रुपये जुर्माना। 282 रिहायशी परिसर में औद्योगिक कार्यों को करना, तो जुर्माना 2 से 5000 रुपये और अपराध जारी रहने पर 100 रुपये डेली। 282(4) इसमें बिना अनुज्ञा या अनुज्ञा निलंबन के पश्चात किसी स्थान का उपयोग करना, तो इसमें जुर्माना 1000 से 2000, अपराध जारी रहने पर 100 रुपये से 500 रुपये प्रतिदिन। 283 अनुज्ञा बिना सायरन का उपयोग करना, तो इसमें 2 से 5000 रुपये तक जुर्माना। 285 नगरपालिका द्वारा नोटिस जारी करना उल्लंघन करना, तो इसमें अगर बात करें तो जुर्माने का प्रावधान है 2000 रुपये तक और अपराध जारी रहने पर 50 रुपये प्रतिदिन। 286 में सार्वजनिक नोटिस की अवहेलना की जाती है, तो ऐसे कंडीशन में जुर्माना 2 से 5000 रुपये तक और अपराध जारी रहने पर 50 से 100 रुपये प्रतिदिन। 287 किसी भूमि या भवन के स्वामी द्वारा नगरपालिका निर्देशित कार्य का नहीं करना, तो इसमें जुर्माना न्यूनतम 1000 रुपये और प्रशासनिक प्रभारों के रूप में कुल व्यय के रूप में 10% सुधार व्यय भी होते हैं। फिर 289 इसमें किसी अधिभोगी द्वारा कार्य के निष्पादन का विरोध करता है, तो इसमें जुर्माना 1000 से 2000 रुपये तक का होता है। 290 इसमें नगरपालिका द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति कार्य में बाधा डाली जाती है, तो 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना। धारा 291 इसमें अधिनियम नियमों एवं उपविधियों को भंग करने पर शास्ति जिनका अन्य कहीं वर्णन ना हो, तो ऐसी कंडीशन में 2 से 5000 रुपये जुर्माना। संपत्तियों का विरूपण 297 कै इसमें ध्यान रखना, प्रथम बार अगर दोषी पाया जाता है तो जुर्माना 5000 से 10,000 रुपये और कारावास 1 वर्ष तक का है। पश्चातवर्ती जो प्रत्येक बार अगर बात करें तो इसमें जुर्माना 10,000 से 20,000 और कारावास इसमें 2 वर्ष का है। तो ये सारे जुर्माने एक साथ थे। वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। PDF फाइल के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक EORO एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ यहीं समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।